हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, सहायक वाचन, खंड 1, अध्याय 7, सेवा भाव। आज हम इस वीडियो में अध्याय का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। सेवा भाव शब्द सामने आते ही अनेक कार्य आँखों के सामने आ जाते हैं, यथा माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, जन की सेवा, नारायण की सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा। आखिर यह सेवा क्या है? सेवा में वह कौन सा भाव है जिससे सेवा भाव प्रकट होता है? सामान्य रूप से लोग सेवा का अर्थ मदद करने से लगाते हैं और यह मदद भी अशक्तों, अपाहिजों, निराश्रितों और निरीहों के लिए होती है। इस मदद में सेवा का भाव तो हो सकता है, किंतु यह मदद ही सेवा नहीं है। सेवा में उपकार का भाव यदि निहित है तो यह सेवा भाव सही अर्थों में नहीं हो सकता। इसमें कहीं न कहीं उपकार करने का भाव निहित होता है, जो सेवा शब्द के अनुरूप नहीं है। सेवा भाव वह भावना है जिसमें ज़रूरतमंद की तन मन धन से सहायता की जाती है, किंतु सहायता करने जैसा भाव मन में नहीं आता। सेवा भाव में प्राणी मात्र का कर्तव्य होने का भाव होता है। सेवा भाव मानव के मनुष्य होने की पहचान है और इसमें मनुष्य होने के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दीनबंधु एंड्रूज खाली स्थान की सेवा करने पहुँचे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा बच्चे। दूसरा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु ने त्याग और सेवा को इस देश के खाली स्थान गुण बताए हैं। इस खाली स्थान में शब्द आएगा राष्ट्रीय। तीसरा है, गुरु रामदास जी ने अपने शिष्य अर्जुन देव को खाली स्थान का काम सौंप दिया। इस खाली स्थान में शब्द आएगा बर्तन। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सेवा भाव से क्या आशय है? इसका उत्तर है, ज़रूरतमंद की तन मन धन से सहायता करते हुए भी सहायता करने का भाव मन में नहीं आए तो यही सेवा का भाव कहलाता है। दूसरा, सेवा करने से हमें प्रसन्नता का अनुभव क्यों होता है? इसका उत्तर है, सेवा करते समय हम ईश्वर के करीब होते हैं, अतः दूसरों के दुख दूर करने पर उनकी खुशी देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न है, दीनबंधु एंड्रूज अपनी पूजा, प्रार्थना और गिरजाघर किसे मानते हैं? इसका उत्तर है, दीन दरिद्रों की सेवा को ही वे अपनी पूजा, प्रार्थना और गिरजाघर मानते हैं।
चौथा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुदेव ने मोक्ष प्राप्त करने का कौन सा साधन बतलाया था? इसका उत्तर है भारतवर्ष की जनता की उन्नति करने का प्रयास करना मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। ऐसा स्वामी जी को उनके गुरु ने बताया था। पांचवा है, बालक सुभाष चंद्र बोस अपने पास के गांव में कौन सा कार्य करने के लिए गए थे? इसका उत्तर है बालक सुभाष चंद्र बोस अपने पास के गांव में हैजे के रोगियों की सहायता के लिए गए थे। प्रश्न क्रमांक 6, बालक सुभाष की सेवा भावना की सराहना करते हुए माँ ने क्या कहा था? इसका उत्तर है बालक सुभाष की सेवा भावना की सराहना करते हुए माँ ने कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमको पुत्र रूप में पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। सातवां प्रश्न है, गुरु रामदास ने अपने शिष्य अर्जुन को आश्रम में क्या आदेश दिया था? इसका उत्तर है गुरु रामदास ने अपने शिष्य अर्जुन को आश्रम में बर्तन मांजने का आदेश दिया था। आठवां प्रश्न है, गुरु ने अर्जुन देव में किस त्रिवेणी की बात की है? इसका उत्तर है गुरु ने अर्जुन देव में श्रद्धा, अहंकार, शून्यता और अनुशासन की त्रिवेणी की बात की है। धन्यवाद।